Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So हम कर रहे थे CET मेंस की MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है. ओके एंड जो स्टूडेंट्स चैनल पे आज नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि हमने जो भी आपका CET मेंस का जो सिलेबस था, सिलेबस सारा कंप्लीट करवा दिया. उसके बाद हमने अभी MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है. पर्टिकुलर यूनिट वाइज हम चल रहे हैं. ओके हाँ जी, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से सबसे पहले अटेंड कर सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें. क्योंकि देखिए, जब आप MCQ सीरीज़ लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं. क्योंकि कंसेप्ट तो वही सिलेबस जो आपने दे रखा है वो कर लिया, ठीक है. तो अब क्या करते हैं, हम अब करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न हमारे पेपर के अंदर आएगा और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को. तो उसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. एंड जो स्टूडेंट इनरोल करवाना चाहते हैं कोर्स के अंदर, सारी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे. तो वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011. यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. हाँ जी, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं. MCQ सीरीज कंपनी लॉ की रहेगी, हमारी कंपनी लॉ की MCQ सीरीज रहेगी. ओके सो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा जो सीरीज वाइज है वो थोड़ा सा गलत हो गई है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लेना, कंसीडर कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पे, द टाइम पीरियड फॉर कंडक्शन ऑफ AGM. AGM का मतलब क्या होता है? एनुअल जर्नल मीटिंग. एनुअल जर्नल मीटिंग. जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ के आए हैं उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि एनुअल जर्नल मीटिंग क्या होती है, ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर जानना चाहते हो, आप भी कंसेप्ट को समझना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो. प्ले स्टोर में जाके डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से ही आपको ऐप मिलेगी, या फिर यूट्यूब पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो. देन क्या बताया गया कि जो टाइम पीरियड रहता है AGM का, एक्सटेंडेड बाय ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी फॉर हाउ मेनी मंथ्स. कितने मंथ्स के लिए हो सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C, 3 मंथ्स तक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलो इशू ऑफ शेयर. कितना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है इशू ऑफ शेयर पे? सो वो रहेगा आपका 10%. कंपनी लॉ के और बिजनेस लॉ के जो आपके क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से टेक्निकल लेवल के रहते हैं, यानी कि जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो उसी के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस रहेंगे. सो अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर रखा है तो आप इजीली उनके आंसर दे पाओगे. सो फोर्थ क्वेश्चन इज, liability under dash section may be imposed only if it is proved that company business has been carried on with a view of defraud the creditor. यानी कि आपका कौन से सेक्शन के अंडर लाइबिलिटी रहेगी अगर क्रेडिटर के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह कर देते हो, तो वो रहेगा आपका सेक्शन 542. ये आपको सेक्शन लर्न करना पड़ेगा. तो सेक्शन वाइज भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मैंने लेक्चर के अंदर सारे सेक्शन आपको करवा रखे हैं. सो आप अपनी एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना सेक्शन के, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम गैप बिटवीन 2 AGM. 2 AGM के बीच में आपका जो टाइम गैप रहेगा वो कितने मंथ से एक्सीड नहीं होना चाहिए? वो रहेगा 15 मंथ्स. ये कंसेप्ट भी मैंने आपको करवा रखा है. जिन स्टूडेंट्स ने बैच ले रखा है उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने AGM के कंसेप्ट के अंदर किया है कि कोई भी कंपनी अगर 2 AGM का जो टाइम गैप है वो 15 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज नो लिमिट. कोई लिमिट नहीं होती है. सो इसी तरीके के आपके जो क्वेश्चंस है वो पेपर के अंदर पूछे जाएंगे. नेक्स्ट इज डिबेंचर पेबल टू अ होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अ बियरर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर A. 8th क्वेश्चन इज, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर कैपिटल होगी वो कितनी होगी आपकी? मिनिमम होती है आपकी 5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन. देन नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, The company must deliver share certificate within dash if the share applied for transfer. यानी कि कंपनी जो डिलीवर कर रही है शेयर सर्टिफिकेट कितने मंथ्स में करेगी?
यानी कि कितने मंथ्स आएगा आपका यहाँ पे 2 मंथ्स। ये मंथ्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कितने मंथ्स में एजीएम होती है, कितने से एक्सीड नहीं हो सकता। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है ये, आपको तो ये लर्न करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि लर्न नहीं होंगे, जैसे ही कंसेप्ट को पढ़ते हो समझते हो तो वहां से आपको इजीली समझ आ जाएंगे। देन 10th क्वेश्चन इज द लीडिंग ऑफ फंड अल्ट्रा वायर्स द कंपनी हैज नो राइट। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर या बियॉन्ड द अथॉरिटी। अगर आप कुछ काम करते हो, कुछ मान लीजिए कि जितनी आपकी पावर उससे बियॉन्ड अगर आपने कुछ किया है तो कंपनी हैज नो राइट, कोई भी राइट नहीं रहता। तो ये आता है आपका अंडर द कंपनी एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया शेयर वारंट कैन इशू विद द पीरियर अप्रूवल ऑफ द। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर वारंट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि शेयर वारंट क्या होता है तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि शेयर वारंट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, ताकि जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ या जो भी कंसेप्ट मैं आपको लिखवाती हूँ उसको आप इजीली लर्न कर सकें और नोट डाउन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हम समझते हैं शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट आर डॉक्यूमेंट, लिख लीजिए साथ के साथ, डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ कंपनी that give you the right to buy or sell the company share at a specific price at a particular date or within a set period। हाँ जी, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा जो कि राइट आपको प्रोवाइड करता है बाय और सेल करने का कंपनी के शेयर्स को स्पेसिफिक प्राइस पे, पर्टिकुलर डेट पे और विद इन जितना भी टाइम पीरियड सेट किया जाता है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको राइट दिया जाता है। तो वो होता है आपका शेयर वारंट। हाँ जी, आगे चलते हैं। अभी देखिए शेयर वारंट कैन इशू विद द पीरियड अप्रूवल हो, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है तो वहां पे आएगा आपका रजिस्ट्रार। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के केस में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ मेंबर ऑफ कंपनी, कौन नहीं हो सकता कंपनी का मेंबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी आपके आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, डिबेंचर्स पेबल टू पर्सन whose name appear both डिबेंचर सर्टिफिकेट एंड कंपनी रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड, यानी कि जिसका नेम मेंशन होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट पर भी और जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर भी अगर मेंशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड। देन आता है 15th क्वेश्चन, डैश इज इशू एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन इंडेप्टनेस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन डैश डेज, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है उसको कितने दिन के अंदर नोटिस प्रोवाइड करना होता है जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग। सो वो आएगा आपका 14 डेज। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर के अंदर भी पूछा गया है, तो आप यहाँ से इसको कंसीडर कर लीजिए। ये डेट वगैरह जो डेज वगैरह होते हैं, मीटिंग के डेज वगैरह होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे ये। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लास
कैन बी अफेक्टेड, यानी कि जो आप चेंज करते हो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कुछ भी, तो वो अफेक्ट करता है, किस लिए, फॉर स्पेशल रीजन ओनली, कोई स्पेशल रीजन से ही आप कर सकते हो। देन आता है यहाँ पे आपके 6 टाइप के क्लास होते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो लेक्चर में करवा रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो डिटेल से। देन 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, राइट टू हैव शेयर, राइट अपॉइंट ऑडिटर, राइट अपॉइंट डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ द अबो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबो। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू द शेयर वारंट। शेयर वारंट हम पीछे समझ के आए हैं कि होता क्या है, 1 मिनट। शेयर वारंट हम पीछे समझ के आए हैं कि होता क्या है, मैंने आपको लिखवा भी दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे बताया गया कि शेयर वारंट कौन इशू कर सकता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इशू कर सकती है। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, इन केस कंटिन्यू डिफॉल्ट टू कन्वे द एजीएम फाइन, फाइन कितना लगेगा एवरीडे का, 250 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ शेयर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इन गिवन बिलो हु आर रिक्वायर्ड ऑन होल्ड एजीएम, एजीएम होल्ड किसके लिए जरूरी होती है, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ऑल ऑफ द 3। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन, पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ अंडर द सेक्शन 274FG डायरेक्टर आर क्वालिफाइड, डायरेक्टर आर डिसक्वालिफाइड फॉर हाउ मैनी डैश ईयर, कितने ईयर तक रह सकता है डिसक्वालीफाई, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 ईयर तक। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन इज वेयर द रजिस्टर स्ट्रिक ऑफ द रजिस्टर द नेम ऑफ द कंपनी, अगर रजिस्टर आपका नेम जो है वो रद्द कर देता है कंपनी का, डिफेक्ट 1 द कोर्ट हैव पावर, तो कोर्ट के पास पावर होती है उस नेम को दोबारा से लाने के लिए, तो कितने सालों तक होती है, तो उसका आपका देखिए आप करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका रहेगा 10 ईयर, 10 ईयर तक पावर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a share warrant is transferable by execution of transfer deed, by delivery, A or B both and none of the above। so यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा by delivery, अब ट्रांसफरेबल किया जा सकता है शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, और अगर और भी ज़्यादा आप कंसेप्ट की क्लैरिटी करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। कंपनी लॉ की अलग से आपको सीरीज मिल जाएगी जो हमने डेमो क्लासेस के लिए आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक ज़रूर करके जाइए, वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छा कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आप कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो, क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।